सर्कुलर मोशन। तो गाइस अगर तुम लोग देख सकते हो कि मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो घूम रहा है, तो गाइस इसके पॉइंट से वो पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि अभी यहां पे देखो हम लोग टोटल 4 पॉइंट लेंगे। दैट इज पॉइंट ए, फिर मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है बी, फिर मेरा पॉइंट है सी, एंड देन मेरा पॉइंट है डी। तो गाइस मैंने क्या किया, ऐसा पॉइंट लिया, 4 पॉइंट लिया जहां पर ए बी सी एंड डी। अब गाइस हमेशा याद रखना, पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। जहां पर हमारे पॉइंट बी है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको जरा बाजू में लेता हूं, तुम लोग यहां पर ध्यान दो। तो गाइस अगर तुम लोग देख सकते हो यहां पर मेरा टोटल पॉइंट है ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट है। पॉइंट ए में याद रखना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एंड पॉइंट बी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सो गाइस अभी यहां पर देखो, अगर तुम लोग इस रेडियस को देखते हो, ये सेंटर है, तो तुम लोग को समझने की बात है कि जो नेसेसरी फोर्स रहेगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज जो स्ट्रिंग है उसके मास से वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, यानी कि इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो जो बॉब है वो मेरा मास है और बीच में जो रेडियस है जो जा रहा है दैट इज माई स्ट्रिंग। तो गाइस हम लोग क्या करने वाले, बाय दिस, ठीक है, हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन है वी आर गोइंग टू फाइंड इस पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। और एक चीज गाइस, अगर समझो टेंशन, यानी कि हमारा पॉइंट ए में शुड बी लाइक मिनिमम वेलोसिटी। अगर मिनिमम वेलोसिटी रहेगा तो ये क्या करेगा, ए से सी जाएगा या सी से बी जाएगा, बी से डी जाएगा, फिर वापस ए में आएगा। दिस विल बी ओनली पॉसिबल जब टेंशन इन द स्ट्रिंग लाइक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए और टेंशन इन द स्ट्रिंग लाइक 0। तो गाइस अभी और एक चीज, हम लोग को सबका मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी एंड वेलोसिटी ऑफ डी। इतना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए फॉर दैट पार्टिकल टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। गाइस अभी याद और एक चीज ध्यान दो, गाइस टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हम लोगों ने ए का वैल्यू जो 0 इसीलिए पकड़ा है, दैट इज लाइक मिनिमम लाइक टेंशन, ठीक है। गाइस जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सर्कुलर मोशन घुमाते हैं तो अगर हम लोग टेंशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी उसके साथ बढ़ेगा। यू कैन सी दैट, ठीक है। तुम लोग पहला स्लो घुमाओ तो टेंशन क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। जैसे तुम लोग और फास्ट घुमाने चालू करेगा, टेंशन क्या आएगा, बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा एज वेल एज वेलोसिटी भी बढ़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और एक चीज गाइस, मैं और एक चीज जाने से पहले बताना चाहता हूं, सम्स में पहुंचने से पहले बताना चाहता हूं कि गाइस जितना भी वेट रहेगा दैट वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि बॉब का जो भी वेट इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ऑब्वियसली कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग इक्वेशन चालू कर देते। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो गाइस वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो तो यू कैन सी दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहला बोल रहा है दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो अभी तुम लोग यहां पर ध्यान दो, ऊपर ध्यान दो, तो क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, एंड हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या बता रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। देखो हमारा सेकेंड पॉइंट है इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। सो गाइस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये 2 टाइप्स है, ये दोनों पॉइंट प्लीज तुम लोग लिखना बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइस हम लोग एक काम करेंगे, वी विल जनरली गो फॉर एन एग्जाम्पल, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन पे चले जाते हैं। सो गाइस इफ यू सी दैट, देखो अभी फॉर एग्जांपल विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, यानी कि हम लोग को जाइंट व्हील का एग्जांपल दिया। देखो जाइंट व्हील कीप्स ऑन रोटेटिंग राइट, बट वो ग्रेविटी पे कंट्रोल पे नहीं, इट इज कंट्रोल बाय मशीन। इसके लिए उन लोग ने यहां पर हमारा फर्स्ट पॉइंट में दे हैव गिवन मी एन एग्जांपल ऑफ जाइंट व्हील विच इज नॉट अंडर ग्रेविटी। अब गाइस हमारा जो सेकंड है दैट इज कंट्रोल बाय ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल तुम लोग एक काम करो, तुम्हारा घर का जो फैन है उसको ऑफ करो, वो फटक से ऑफ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट कीप्स ऑन मूविंग स्लोली, वो बंद होता है। अभी इनर्शिया क्या है गाइस, वेरी सिंपल, तुम लोग अभी फैन के नीचे बैठे हो घर पे, सिंपल, तुम लोग तुम्हारा फैन को ऑफ करो तो तुम लोग देख सकते हो द फैन इज लाइक रोटेटिंग स्लोली, डजंट कम टू अ स्टॉप सडनली, ठीक है। तो हम लोग सीधा डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन पे जाते हैं।
सो हमें इक्वेशन पे क्या बोला है, देखो फर्स्ट इज यानी कि उसका जो केस 1 है दैट इज मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, यानी कि गाइस इसका बिफोर एग्जांपल में मैंने तुम लोग को दिया था, मैंने बताया था तुम लोग को, जैसा बॉब घूम रहा है वो हमारा मास है, जो लेंथ है यानी कि वो स्ट्रिंग है दैट इज आवर रेडियस। बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग में कितना हम लोग टेंशन बढ़ाएगा उतना वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी कि उतना स्पीड वो बढ़ते जाएगा। सो गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हम लोग सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हमारे इक्वेशन को देखते हैं। सो लेट्स सी द इक्वेशन। या सो गाइस ये मेरा स्ट्रिंग है, देखो ये मेरा रेडियस है r, ये भी रेडियस है गाइस r, ये भी रेडियस है r और ये भी रेडियस है, सब मेरा रेडियस है r, ऑब्वियसली वो बीच में से आ रहा है। तो गाइस तुम लोग को मालूम रहेगा दिस इज माय पॉइंट a एंड एज ऑलवेज आई डिड, देखो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एट a, ठीक है। सो लेट्स सी वेलोसिटी एट a, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी ए में क्या रहेगा गाइस, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ए में मैक्सिमम रहेगा। अब चलो एक बात हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रिंग ए पे है, सो मैंने यहां पर देखो मेरा स्ट्रिंग ए पे, राइट, द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो mg, हाँ या ना, द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स mg, ऑब्वियसली टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग भी इसी तरफ है तो टेंशन ऑफ ए, हाँ या ना। और गाइस नाउ इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि जो फोर्स है बीच की तरफ खींच रहा है, यानी कि सामने के और नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज आर सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम लोग काम करते हैं, हम लोग इक्वेशन को डेरिव करते हैं। सो वेयर इज माई इक्वेशन, या गाइस सो बी ऑन द स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट। देखो यहां पर हमारा पॉइंट दिया है, पहला इज देखो पहला पॉइंट है द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिंग, तो यू कैन सी दैट हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो लेट्स प्रोसीड गाइस, नाउ आई एम एट पॉइंट ए, ठीक है, अब मैं क्या हूं पॉइंट ए में हुआ, रब दिस, ओके, सो आई एम एट पॉइंट ए। अगर हम लोग हमारा डायग्राम की तरफ ध्यान देते, सो हम लोग एक बार हमारा डायग्राम की तरफ ध्यान देते, सॉरी, तो you can see that mg is acting downwards, देखो mg is acting downwards, tension in the string is also acting downwards, यानी कि ये दोनों साथ में, देखो ये दोनों साथ में है towards the centripetal force, तो क्या बनेगा mg plus ta is equal to हमारा जो centripetal force है, क्या है फॉर्मूला centripetal force का, mv square upon r, हाँ mv square upon r हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने लिख लिया mg प्लस टी इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। अभी देखो वेलोसिटी किधर का था, आई एम टॉकिंग एट पॉइंट ए, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ए का है। सो अभी अगर हम लोग अभी गाइस अभी ध्यान दो, फॉर एग्जांपल चलो मैं वापस हम लोग डायग्राम की तरफ जाते, तो गाइस यहां पर ध्यान दो, इफ यू सी गाइस अगर मेरा मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, क्या बोल रहा है, मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, देन ओनली इट विल गो टू बी, then it will go to C, then it will go to D, मतलब मिनिमम वेलोसिटी रहेगा। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, सपोज टेंशन का अगर समझो, टेंशन अभी समझो ये स्ट्रिंग है मेरे पास और मैं इसको घुमा रहा हूं, गाइस जैसा मेरा स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली, राइट। तो हमने क्या किया, मिनिमम टेंशन लिया एंड दैट आई टुक एज व्हाट 0। सो मैं चाहता हूं तुम लोग फिर से इक्वेशन की तरफ आ जाओ। सो गाइस सो मैंने क्या किया, देयरफॉर देखो यहां पर ध्यान दो, देयरफॉर टेंशन एट ए इज इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, टेंशन एट ए इज इक्वल टू 0 ले लिया। सो गाइस मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां पर ध्यान दो, देयरफॉर mg प्लस 0 इज इक्वल टू mv स्क्वायर a अपॉन r, ठीक है। अब गाइस आगे स्क्रीन पे ध्यान दो, देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर a अपॉन r, हाँ या ना। अब गाइस देखो ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल, है कि नहीं। तो अभी मैं थोड़ा यहां पर लिख रहा हूं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज v स्क्वायर a इज इक्वल टू आर जी। देखो मैंने क्या किया, ये r को इस तरफ ले लिया, तो गाइस मुझे v ऑफ a मिल गया एंड दैट इज माय रूट ऑफ आर जी, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ रहा हूं a, स्मॉल ए पकड़ा, तो देखो मुझे मिला वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। ये हो गया मेरा एक पार्ट, ओके गाइस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू पॉइंट एट पोजीशन बी। सो हम लोग एक काम करते हैं, पोजीशन बी पे जरा ध्यान देते हैं, सॉरी, या नाउ आई केम टू माई पोजिशन बी। सो गाइज ये है मेरा पोजिशन बी, बी ऑन द
स्क्रीन। देखो ये है मेरा पोजीशन बी, तो उन्होंने पोजीशन बी तो देख लिया गाइस। नाउ ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है, यहां पर मेरा स्ट्रिंग है समझो, यहां पर मेरा स्ट्रिंग है समझो गाइस, यहां पर मेरा स्ट्रिंग है। ओके या सो इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो ये हो गया mg बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ऑब्वियसली इसका टेंशन किधर जाएगा, इस तरफ, बराबर ना, इसका टेंशन है द स्ट्रिंग इस तरफ है, राइट। सो ये बनेगा टेंशन ऑफ स्ट्रिंग एट बी, तो ये है टीबी गाइस, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो टूवर्ड्स द सेंटर मतलब क्या हुआ हमारा, सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तो टुवर्ड्स द सेंटर क्या है हमारा, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ध्यान दो तुम लोग। सो गाइस यहां पर याद रखना, एट पोजीशन बी में याद रखना हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्या मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो हम लोग चलो सम के तरफ जाते हैं गाइस, लेट्स सी। देखो अभी यहां पर मैं चाहता हूं तुम लोग ध्यान दो, टीबी माइनस एमजी। गाइस टीबी माइनस एमजी क्यों हुआ, मैं चाहता हूं जरा सम पे ध्यान दो तुम लोग। गाइस कैन यू सी एमजी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, देखो अच्छे से देखो स्क्रीन पे, एमजी नीचे की तरफ है और टीबी ऊपर की तरफ है। मैंने क्या बोला था, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हमारा साइन क्या होना चाहिए, हमारा साइन होना चाहिए माइनस। हमारा साइन क्या होना चाहिए, माइनस। तो ऑब्वियसली इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, टीबी ऊपर की तरफ है और एमजी नीचे की तरफ है, यानी कि ऑब्वियसली साइन क्या होगा, माइनस। और ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग किधर रह रहा है, सेंटर में, एंड हमारा सेंटर में कौन है, द सेंटर सीकिंग फोर्स, एंड दैट इज आवर सेंट्रिपिटल फोर्स। ये चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग से ही सीख के आ रहे हैं, राइट या। सो गाइज अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व, प्रोसीड फर्दर। देखो गाइस अभी ये बनेगा टीबी माइनस एमजी, तुम लोगों को समझ गया, बिकॉज टीबी ऊपर की तरफ था और एमजी नीचे की तरफ था, राइट। साइन ऑपोजिट है और सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो अभी सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, देखो मैं ये रब करो, तुम लोग क्या पता, व्हाट इज माय सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस, बट मैं कौन से पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे था, तो गाइस बी लिखा मैंने। ओके अब ये हो गया हमारा एट पोजीशन बी। अब गाइस अभी हम लोग को ये मालूम, अभी हम लोग को इक्वेशन लेना, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू टेक एन इक्वेशन, हाँ या ना। तो इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इक्वेशन पहला देखते हैं कि हम लोग को कौन सा और क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। सो दैट इज माय फर्स्ट पार्ट, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम पोजीशन, दैट इज वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो मैं चाहता हूं तुम लोग जरा हमारा डायग्राम पे आ जाओ। या सो गाइस हम लोग अभी यहां से देख रहे हो, देखो वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ओके अब मुझे एक बात तुम लोग को ये बताना था गाइस, इफ यू सी वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ऑब्वियसली जब ए टू बी आएगा तो क्या आएगा, ए में क्या मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे बी में आएगा क्या मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, राइट। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वहां पर मैक्सिमम है। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं पहला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। गाइस व्हाट इज माय पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज mgh। मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, बट आई वांट यू टू बी ऑन द स्क्रीन। तुम लोग जरा एक बार स्क्रीन पे ध्यान दो। गाइस देखो a से b आया, तो ये मेरा r है समझो, और ये भी मेरा r है, राइट। दोनों रेडियस है, तो राइट देखो ना, ये r है, देखो ये भी r है, ये भी r है। सो ये r है और ये r है, कितना r हो गया, 2r। सो कैन आई से माई हाइट इज इक्वल टू 2r, राइट ना। देखो ना ये r है, देखो ये r है और ये भी r है, और ये पूरा हाइट हो जाएगा a से b। देखो पूरा, देखो a से b पूरा हाइट है, राइट। सो a से b इज माई हाइट, तो h इज इक्वल टू 2r। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इस h को हटाया और मैंने लिखा वहां पर 2r। So that's done. Okay, थोड़ा मैं नीचे लगता हूं। Yeah, that's done. Now, what is my kinetic energy का formula? That is a change in kinetic energy. So guys, पहला मैं तुम लोगों को बताऊं, what is my kinetic energy formula? That is half mv square. Okay, half mv square. Guys, ये ऐसा लिखने की मेरे, इसके लिए मैंने ऐसा इसके लिए लिखा because it is coming from A to B. तो यहां पर मेरा B हो जाएगा और यहां पर मेरा A हो जाएगा, right? Because I'm coming from A to B. Guys, let's not waste the time. So what I'm going to get is mg2r is equal to half m common है, तो मुझे मिलेगा v square b minus va square। ठीक है गाइज, और एक चीज अभी मैं काम करता हूं, go for next page. Let me, sorry, this is not that page. This is also not that page.
या सो गाइस ये है मेरा वो पेज। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व। देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर मेरा m और यहां पर भी मेरा m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेरा m और यहां पर मेरा m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हम लोग जरा इधर देखते हैं, तो यू कैन सी दैट मुझे क्या मिला, 2rg इज इक्वल टू हाफ vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ठीक है गाइस, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 2 जा 4, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 4rg इज इक्वल टू v स्क्वायर b माइनस v स्क्वायर a। हाँ या ना गाइस, इफ यू सी va का वैल्यू, कैन यू सी va का वैल्यू, दैट इज रूट rg। तो मैंने क्या किया, देयरफॉर 4rg इज इक्वल टू v स्क्वायर b माइनस, देखो v स्क्वायर a का वैल्यू है rg द होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, rg रूट ऑफ rg द होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ rg द होल स्क्वायर इज rg, सो देयरफॉर 4rg इज इक्वल टू v स्क्वायर b माइनस rg। अगर गाइस तुम लोग स्क्रीन पे अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो यू विल कम टू नो दैट 4rg, ये माइनस हुआ है उस तरफ आ गया तो क्या होगा, प्लस। ओके, सो प्लस, यहां पर ध्यान दो, प्लस rg इज इक्वल टू v स्क्वायर b। हाँ या ना, सो फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज v स्क्वायर b इज इक्वल टू 5rg। गाइस ये हो गया। नेक्स्ट इज देयरफॉर v स्क्वायर b, सॉरी मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं स्क्वायर को हटा रहा हूं, तो स्क्वायर को हटा रहा हूं तो रूट मैंने क्या किया, उस तरफ ले लिया, तो ये बनेगा मेरा रूट ऑफ 5rg, और इसको मैंने, सॉरी ऊपर गया, इसको मैंने इक्वेशन लिखा स्मॉल b। दैट्स इट। तो गाइस अभी हम लोगों ने क्या ढूंढा, va और vb ढूंढा। अभी va और vb में याद रखना, फ्रॉम a टू b गया, तो याद रखना ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, सॉरी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी टुक अ चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोग वेलोसिटी ऑफ सी भी ढूंढना है हम लोग को। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। Now we are going to get is from A to C। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हमारा डायग्राम पे ध्यान देते हैं। सो प्लीज तुम लोग मेरे स्क्रीन पे आ जाओ गाइज, नाउ आई विल रब दिस। अब हम लोग देखो यहां पर, सो दिस इज माई C। ठीक है, सो मैं जा रहा हूं A से C। गाइज लेट मी टेल यू समथिंग, देखो जब मैं A से C आ रहा है, तुम लोग जरा ध्यान दो, फ्रॉम A से C आ रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। देखो जब मैं नीचे आ रहा हूं, देखो जाने की मैं A से C आ रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम होते आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो अच्छी तरह से स्क्रीन में ध्यान दो। ठीक है, कैन यू सी दैट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, बिकॉज मैं नीचे आ रहा हूं A टू C। बिकॉज याद रखना ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देखते हैं A टू C। So guys, change in potential energy, what is my formula for change in potential energy is mgh। हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट, वेट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, राइट, हाफ mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है यार, डोंट वरी नाउ। अभी गाइस अभी हम लोग को देखना है, देखो वी आर कमिंग फ्रॉम A टू C, तो देखो ये वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया C का, और ये वेलोसिटी हो गया A का, यहां पर स्क्वायर। गाइस नाउ यहां पर हमारा H, यहां पर हमारा H है ना, H चेंज होगा और H बनेगा R। आई विल टेल यू हाउ, जरा स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस। यहां पर देखो A से C आ रहा है, तो ऑब्वियसली रेडियस, हाँ या ना, तो एक ही है रेडियस, यस और नो, देखो ना ऊपर देखो एक ही रेडियस है, तो ऑब्वियसली मेरा हाइट क्या रहेगा, R। तो यहां पर देखो, ठीक है वो रेंज दो, वहां पर 2r, यहां पर ध्यान दो, तो मेरा यहां पर मेरा हाइट है, व्हाट विल बी माई हाइट विल बी, देखो ऊपर ध्यान दो अच्छे से, r, देखा तुम लोगों ने, तो मेरा हाइट रहेगा सिर्फ r रहेगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड, हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। शैल वी स्टार्ट, देयरफॉर mgr इज इक्वल टू, देखो अभी इन दोनों में कॉमन है, हाफ m कॉमन है, तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर c माइनस v स्क्वायर a। गाइज नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। गाइज मेरे ख्याल से हमारे पास A का वैल्यू है, A का वैल्यू क्या है गाइज, व्हाट इज माय A का वैल्यू, देखो रूट RG। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, mgr इज इक्वल टू हाफ m, सुनो ये m और ये m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो गाइज v स्क्वायर c, मेरे पास c का वैल्यू है क्या, नहीं है,
सो वी स्क्वायर सी माइनस वी ए, वी का वैल्यू है, व्हाट इज वी का वैल्यू गाइस, रूट ऑफ आर जी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। सो गाइस एक काम करो, ये 2 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2gr इज इक्वल टू वी स्क्वायर सी माइनस, गाइस अभी देखो ये आर जी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या बनेगा, आर जी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा स्क्रॉल नीचे कर रहा हूं। सो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 2gr, देखो अभी ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, मैंने आरजी को लिखा gr या आरजी लिखो सब सेम है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर सी। सो गाइस अभी देखो मेरे स्क्रीन पे देखो अभी क्या वैल्यू आ रहा है मुझे, यहां पर ध्यान दो। So guys, I'm going to get is 3rg is equal to v square c. So finally मुझे velocity of c मिलेगा, that is root of 3rg. Guys now तुम लोग same method से तुम लोग d को भी ढूंढ सकते हो, तुम्हें यही same value मिलने वाला है। So that shows that v of c is equal to v of d is equal to root of 3rg, that's the answer। तो याद रखना velocity of c and velocity of d इक्वली है, इक्वल यही आंसर मिलेगा हम लोग को, इक्वल ये आंसर। ठीक है, सो दैट विल बी द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। गाइस अभी हम लोग को देखना है कि मास टाइड मतलब एक, देखो अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग देख लिया राइट, अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट देखना है। सो तुम लोग को तुम्हारे सिलेबस में गिवन इज टी लोअर मोस्ट माइनस टी अपर मोस्ट का वैल्यू क्या। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। ठीक है, तुम्हारे बुक में सॉल्व नहीं किया है बट आई एम सॉल्विंग दैट फॉर यू, इन केस आ गया सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व करो। ठीक है, इसके लिए मैं दे रहा हूं, तो चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं। व्हाट विल बी टी बी माइनस टी ए, उसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, चलो देखो ऑन द स्क्रीन। देखो अभी ये हमारा इक्वेशन ए, याद है ये हमारा इक्वेशन ए, और ये भी देखो ये भी याद आ रहेगा, ये हमारा इक्वेशन बी। सो गाइज यू हैव टू फाइंड हियर इज व्हाट विल बी माय टी लोअर मोस्ट माइनस टी अपर मोस्ट, यानी कि मुझे टी बी माइनस टी ए ढूंढना है, मुझे इसका वैल्यू क्या मिलेगा। बी यू नो दैट लोअर मोस्ट, देखो लोअर मोस्ट वैल्यू था और ए मेरा अपर मोस्ट वैल्यू था, राइट, याद है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, टी ए का वैल्यू निकालते हैं। सो देयरफॉर टी ऑफ ए, व्हाट विल बी माय टी ऑफ ए विल बी एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर माइनस एम जी, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। और मेरा बी का इक्वेशन है गाइस, दैट इज टी ऑफ बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर प्लस एम जी। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है गाइस, व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। किसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट, टी बी माइनस टी ए पे। सो देयरफॉर टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू व्हाट इज माई टी बी इज एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर प्लस एम जी। ठीक है, प्लस एम जी, बीच का साइन क्या है गाइस, माइनस ब्रैकेट क्लोज, देखो बीच का साइन माइनस। अभी टी ए, व्हाट इज माई टी ए इज एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर माइनस एम जी। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो गाइस मुझे क्या मिलेगा यहां पर, देखो एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर प्लस एम जी माइनस एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर। देखो गाइस अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम जी। हाँ या ना, ये माइनस और वो माइनस का प्लस एम जी हो गया। सो थोड़ा हम लोग अरेंज करते। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर माइनस एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर प्लस 2mg। गाइस 2mg समझा ना कैसे है 2mg, ये प्लस mg और ये प्लस mg क्या हो गया 2mg। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। सो मैंने क्या किया, m अपॉन आर कॉमन निकाला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज वी स्क्वायर बी अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर ए अपॉन आर। गाइस अगर तुम लोग को याद रहेगा तो मैं तुम्हें एक याद दिलाता हूं। गाइस हम लोग को वी स्क्वायर बी का वैल्यू मिला था, कितना मिला था, वी हैव गॉट वाज हाउ मच वी गॉट, कितना मिला था हम लोग को मिला था 5 रूट ऑफ 5 आर जी, राइट। सॉरी ये आर नहीं है, गलती से आर लिया, सॉरी। ओके, सो लेट्स सी एम अपॉन आर। गाइस वी बी का वैल्यू था, क्या था, रूट ऑफ 5 आर जी, लेकिन इट इज स्क्वायर। और वी ए का वैल्यू क्या था, रूट ऑफ आर जी। सो इसको भी हम लोग स्क्वायर लेंगे प्लस 2mg। हाँ या ना गाइस, वेरी इजी। सो गाइस अभी हम लोग क्या मिलेगा, देखो m अपॉन, यहां पर v लिखा मैंने, सॉरी, m अपॉन r इज इक्वल टू, ये मिलेगा मुझे 5rg माइनस rg प्लस 2mg। सो गाइस अभी देखो 5rg माइनस rg कितना मिलेगा, इस 5rg
माइनस आर जी मुझे मिलेगा, दैट इज 4rg प्लस 2mg। गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, ये r देखो यहां पर ध्यान दो, ये r और ये ऊपर का r दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो ये r और ये r क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे मेरा वैल्यू क्या मिलेगा, अभी फाइनल वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज 4mg प्लस 2mg एंड माई वैल्यू इज 6mg। तो गाइस इससे हमें क्या मिला, टी लोअर मोस्ट माइनस टी अपर मोस्ट इज इक्वल टू 6mg। ये तुम्हारे बुक में सॉल्व नहीं किया, जस्ट बताया था, दैट वाज योर केस 2। ठीक है, सो गाइस बाय दिस आई एम डन विद दिस पार्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और भी आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, बट विद दिस आई वांट टू टेल यू समथिंग इज, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, बट इफ आई मेड हैप्पी टुडे विद माय टीचिंग, आई फील आई एम ब्लेस्ड। कीप ऑन ब्लेसिंग मी लाइक दिस। शेयर करा तो शेयर करो, नहीं करे तो नहीं चलेगा यार, बस सिर्फ पढ़ो, पढ़ने का काम करो। ठीक है, टिल देन